हेलो गाइस, इस पार्ट में आप समझने वाले हो कि कैसे आपकी फॉरेक्स की ट्रेडिंग, सीरी की ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल हो सकती है। मैं बहुत ही सिंपली आपको बताऊंगा। अगर आप ऑलरेडी एक बड़े ट्रेडर हो, आपको ये सब चीज़ें शायद पता ही हो, लेकिन शायद कुछ चीज़ें आपको ना पता हो, तो ये शायद आपके काम आ सकता है। और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत काम आने वाला है। पूरा देखना, ये ऐसा वीडियो होने वाला है जिसमें आपका पूरा माइंडसेट एक शिफ्ट करेगा, माइंडसेट प्रॉपर चलेगा ताकि आप प्रॉफिटेबल आउटकम की तरफ आओ। अब सबसे पहली चीज़, आपके पास खुद से दो सवाल पूछना है। क्या आपके पास ऐसी कोई स्ट्रेटजी है जो आपको अपने आप से बैक टेस्टेड करी हुई है? मतलब खुद से आपने उसके रूल डिसाइड किए हैं, किसी और की दी हुई भले ही हो, लेकिन आपने खुद उसको बैक टेस्ट किया है कि नहीं, आपके जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से। अगर आपने ये अंडरस्टैंडिंग अपनी बनाई हुई है तो आपके लिए वो बहुत पॉजिटिव काम करेगा। मतलब एक खुद का सेटअप ऐसा होना चाहिए, भले किसी और का हो, कोई दिक्कत नहीं। खुद का मतलब आपने उसके रूल खुद से फाइनल किए हैं कि भाई मेरे ये एंटर करने के रूल है, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड फिक्स है, या तो एसएल लगेगा या टीपी लगेगा, मैं बीच में ट्रेड बंद नहीं करूंगा। ऐसे कंडीशंस पे अगर आपने उसको बैक टेस्ट किया हुआ है तो ये आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा चीज़, क्या उसने उतना पीछे तक आपने बैक टेस्ट जो किया है उसमें कंटिन्यू कितने मैक्सिमम स्टॉप लॉस लगे हैं, ये काउंट आपके पास है? अगर आपको ये पता है कि पिछले 1 साल में या पिछले 1.5 साल में या पिछले 2 साल में मैंने इतना 1 महीना लगा के बैक टेस्ट किया उस स्ट्रेटेजी के ऊपर, अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया जब मैंने उसके 2,000-3,000 सिग्नलों को बैक टेस्ट कर लिया। तो अब आपको ये पता लग जाएगा कि भाई 2,000 सिग्नलों में कंटिन्यू कितने मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपके लगे। एक बार ये समझ में आ गया तो उसके बाद आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट बनाने के लिए बहुत अच्छी हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है, मान लो आपने सिर्फ 2-4 हफ्ते का बैक टेस्ट देखा है और उसमें आप बड़े खुश हो गए कि भाई मेरे तो 5-6 स्टॉप लॉस लगते हैं, बाद में मैं प्रॉफिटेबल हो जाता हूँ, मतलब टीपी लग ही जाता है। तो ऐसे केस में आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट बना लिया, जब तक अच्छा चल रहा है। उसके बाद अगर वो एसएल की स्ट्रीक आपकी बीट हो गई तो आपको बहुत तगड़ा नुकसान हो सकता है। इससे बचने के लिए बैक टेस्ट पूरा करो, और बैक टेस्ट के बाद आपको करना यह है कि उसके हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट बनाना है जहाँ पे मैं आपके काम आ सकता हूँ। मेरा रिस्क मैनेजमेंट ऐसा रिस्क मैनेजमेंट है जो आपको फेल नहीं होने देगा। आपका बैक टेस्ट जितना भी है हम उससे ज़्यादा ही एक कैटर करके चलेंगे। मान लो आपकी स्ट्रेटजी है जिसमें 15 स्टॉप लॉस मैक्सिमम देखें, उसका रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:6 का, 1:8 का, या 1:4 का, कितना भी हो। तो अब मैं क्या बताऊंगा आपको कि भैया 15 तक आपने स्टॉप लॉस देखे हैं तो हम 17 ट्रेड में एक आपका टीपी लग ही जाता है, ऐसा मानते हैं। क्योंकि 2 साल का या 1 साल का बैक टेस्ट आपने किया है, 2,000 से ज़्यादा सिग्नल आपने देखे हैं। तो अगर वो कभी फेल होता भी है तो वो उतना फ्रीक्वेंसी फेल नहीं हो सकता, ये हम मान के चलेंगे। बट फिर भी मैं रिस्क मैनेजमेंट ऐसा बताऊंगा जिसमें कि फेल होने के बाद भी आप बचे रहोगे। टेक केयर गाइस, मेरे जॉइन करो, फ्री है।